हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये एक आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। जय हो भोलेनाथ के, हर हर शंभो, हर हर शंभो। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो भोलेनाथ की। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिएगा। भैरव, भैरव की एनर्जी आई है। डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, भांग एडिक्शन। शिव जप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। चलिए और देखते हैं क्या है। ओम, द यूनिवर्सल साउंड। ओके, रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिंजिंग। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। एक हम और कार्ड लेंगे, कोई एक कार्ड और लेंगे। 7 कार्ड्स, ठीक है। एम्ब्रेस a positive outlook, seek solution not problems। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी करंट एनर्जी है, वहाँ पे आपको ये देखिए, शिव जी का जो ये जो है मंथ भी चल रहा है, आने वाला है या चल रहा है। यहाँ पे शिव जी की आराधना शुरू होने लोग करते ही हैं इस समय पे। तो यहाँ पे शिव जी का जाप आपको करने के लिए कहा जाए, शिव मंत्रा की चैंटिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप रुद्राभिषेक एक होता है शिव जी का, लोग करवाते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी आपके घर में। ये बहुत पावरफुल एक रिचुअल होता है, पॉजिटिव, जो लोग अक्सर लोग करवाते ही रहते हैं। ठीक है, घर में कोई भी प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी के हेल्थ इशू लगातार बनी हुई है, घर में परेशानी बनी हुई है, आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल रहा है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं क्योंकि ये शिव का टाइम है। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आएगा, क्लींजिंग करेगा। आपका जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे रुद्राक्ष में ऐसी ताकत होती है जो डिटॉक्सिफाई कर देता है। यहाँ पे एडिक्शन से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एडिक्शन है आपके अंदर तो उसे दूर रहिए, उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वरना यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। एडिक्शन के कारण आप कहीं फंस सकते हैं। एडिक्शन के कारण आपको कोई बुरा दिन भी देखना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की एडिक्शन अति नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। भैरव की एनर्जी है। आपने आपको अपने फियर पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ना अपने जो आपके अंदर कोई डर है
किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, कोई तो डर है आपके अंदर, या तो आपको कोई नुकसान होने का डर है कि पैसे कहीं आपके डूब सकते हैं उसका डर है, रिलेशनशिप का डर है, या फिर कोई शत्रु है जिससे आपको काफ़ी डर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको इस डर से ओवरकम खुद को करना है, ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। ओम देखिए यूनिवर्सल साउंड है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ओम की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको ओम की चैंटिंग करेंगे तो आपका अनाहत चक्रा यहाँ पे ओपन होने के भी मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। लोग आपको जज कर सकते हैं, नेगेटिविटी अगर ज़रा सी भी आपकी दिखी ना तो लोग बहुत कुछ आपके बारे में ना जाने क्या क्या विचार बना सकते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है जो आपका आउटलुक है, ठीक है, आप ना बिल्कुल यहाँ पे कूल और काम रहिए, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। और ज़िंदगी में हर चीज़ का आप हल ढूंढिए, ना कि प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे गुस्से से भी आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। आपका इस समय मुझे गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कोई आपको ट्रिगर करे, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। ये गुस्सा आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे शिव जी का गुस्सा जब उन्हें आता है ना, तो आपने शिव तांडव तो सुना ही होगा, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। इसीलिए गुस्सा किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि और प्रॉब्लम को बढ़ा देना है। कुछ लोग हैं आपके पीछे पड़े जो देखिए वो आपके एडिक्शन का सहारा लेके आपके साथ कुछ ऐसी साजिशें, कुछ ऐसा जाल बिछा सकते हैं जहाँ आप फंस जाएं। आप तो एडिक्शन आपके ऊपर हावी होगा, हावी हो करके कुछ ऐसा गलत काम आपसे हो सकता है, लेकिन आपकी इस बात को कौन सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए एडिक्शन से भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। एडिक्शन में आके कोई ऐसा गलत कदम आपसे उठ जाए तो इससे आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एक रुद्र का मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम करके आपने सुना होगा, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, आपने सुना होगा। तो इस मंत्र को आप चैंट करेंगे ना, तो आपके घर में अगर कोई बीमार है ना, वो इंसान यहाँ पे मुझे उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसकी एनर्जी ही बदल जाएगी। इसलिए आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है तो अभी ये जो शिव का मंत्र है, इसमें आपको ये रुद्र मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे ओम से आपकी ज़िंदगी मुझे यहाँ बदलती हुई दिख रही है। ओम का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ सकता है। ये यूनिवर्सल साउंड है। ओम जो है ना, आप चैंट करेंगे तो आपका ना मुझे हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा आप बोल सकते हैं उसको, ये मुझे ओपन होता दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हल हो सकती हैं अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, थोड़े से बस आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। एडिक्शन में किसी चीज़ के नहीं पड़ना है, किसी चीज़ का एडिक्शन आपको परेशान कर सकता है यहाँ पे, बाकी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। ये जो हमारे, चलिए अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। आज का जो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स के बारे में बता दूं कि आज के डाउनलोड्स ये हैं। आपके जो शत्रु हैं ना, उनके घर में, आपके शत्रु के घर में भूतों का महातांडव चल रहा है। उन्हें भोग देना, प्रसाद देना बड़ा महंगा पड़ गया है। किसी ने ना आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेल कराया, किसी स्पिरिट को भेजा आपकी ज़िंदगी में तांडव मचाने के लिए, बर्बादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में, आपके शत्रुओं की ज़िंदगी में उल्टा यहाँ पे तांडव मच चुका है। क्योंकि उन्हें ना जो भी स्पिरिट
से उन्होंने डील किया, उसको उन्हें भोग और प्रसाद देना पड़ता है। वो जो भी डिमांड करेंगे, जो भी तांत्रिक ने उन्हें बताया होगा कि इन्हें देना है वो चीज़ें, तो वो दे दे के थक चुके हैं। वो सब तो भूत प्रेत जो होते हैं गंदी चीज़ें ही खाते हैं, तो उनको उन्हीं चीज़ों का भोग देने के लिए बोला गया है। और ये भोग भी खा रहे हैं और इन्हीं के घर में, आपके शत्रु के घर में तांडव भी कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो भोग देना बड़ा महंगा पड़ गया। तो देखिए, अगर स्पिरिट्स को कोई भोग देता है ना, तो वो कभी भी उसका घर छोड़ के नहीं जाती हैं, उस वहीं पे डेरा बना लेती हैं। तो किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपके शत्रु ने आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए अपने जीवन में इतनी बड़ी उन्होंने गड्ढा खोद लिया है कि अब भर ही नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, इन भूतों ने तांडव इतना मचा दिया है कि उनको भोग दे दे के आपका जो शत्रु है ना, पूरी तरीके से ख़त्म, समझिए इनकी कहानी ही ख़त्म है। भोग नहीं देंगे तो वो सब इनका खून पिएंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरों की बर्बादी करने के लिए यहाँ पे यही होता है, अपनी ही बर्बादी कर ली। हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं, सोचिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ एंसेस्टर की भी एंट्री हो गई। वाह भाई, भूतों ने तो जो तांडव मचाया है, यहाँ पे एंसेस्टर्स ने भी इनकी ज़िंदगी जीना हराम कर दिया अब तो। चलिए देखते हैं और क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ले गई थर्ड पार्टी सारे पैसे इनके। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मजिशियन, ओके। 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए अब देखते हैं इनके ज़िंदगी का क्या हाल है, क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो आपके शत्रुओं के घर में भूतों का तांडव मचा हुआ पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, आपके लिए इन्होंने बहुत गड्ढे खोदने की कोशिश की। इन्होंने कोई ना कोई स्पिरिट आपके ज़िंदगी में भेजी, कोई सोल जो इस समय भटक रही है। ये तांत्रिक लोग अपने कब्जे में रखते हैं ऐसी सोल को। तो किसी ने आपकी ज़िंदगी में तांडव कराने के लिए, आपके शत्रु ने भेजा आपको बीमार करने के लिए कि आप बिस्तर से चिपक जाएं, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहें, कभी आप वहाँ से वापस ना आए। कोशिश तो यही थी, लेकिन ये देखिए कौन है, आपके फैमिली का मेंबर ही कोई ना कोई है जिसने ये करने की कोशिश की, डराने की कोशिश, ताकि डरावने सपने आपको रात में आए, रात भर आप सो ना पाएँ, डिप्रेशन में रहें, टेंशन में रहें, एंजाइटी में रहें, स्टक रहें और बार बार ईश्वर को याद करें। क्योंकि सच बात है, हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, माँ काली को याद करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। डरावने सपने आएंगे तो हम कुछ ना कुछ करते ही हैं, क्योंकि या तो फिर नींद नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा, करने के लिए इन लोगों ने किसी स्पिरिट को भेजा इन लोगों ने। अब इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनके ज़िंदगी में महातांडव कैसे चल रहा है। आपको ये स्पिरिट कुछ नहीं कर पाई। ये जो स्पिरिट आई थी ना, ये आपका बिगाड़ नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि आपको सपने में कुछ दिन डरावने सपने आए होंगे, लेकिन आपको फिजिकली कुछ नुकसान ये नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, इसका नतीजा क्या हुआ, मैं साथ साथ में इनकी भी बातें बताते चल रही हूँ आपको। इन्होंने आपके साथ ये किया, इनके साथ इनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ था, मेल है फीमेल है, ये मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। इनके ज़िंदगी में मेल या फीमेल कोई ऐसा इंसान जुड़ा, ये कोई तांत्रिक भी हो सकता है, जिसने ना इनके पैसे खूब अच्छी तरीके से लूटे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये तीसरा व्यक्ति है। तो ये वही हो सकता है जिससे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई स्पिरिट भेजी थी, इनके पैसे को अच्छी तरीके से लूट लिया, और यानी कि खूब पैसे खाए, बनाए। और क्या किया, जो भी स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में आपके शत्रु के थ्रू भेजी गई थी, उस स्पिरिट का भोग प्रसाद भी इन्हीं के सर पे दे दिया कि भाई जाओ, अब जो ये मांगे आप उनको दो। पहले तो ये बड़ी खुशी खुशी में आए कि भाई मेरी तो निकल पड़ी, चलो अब मैं जो ये मांगेंगे मैं दे लूँगा। लेकिन बोला है ना कि ये लोग स्पिरिट्स होते हैं, अगर
इन्हें उनके हिसाब से ना दिया जाए ना, या उनकी भूख आप तृप्ति ना कर पाएँ, तो ये आपका ही खून चूसने लगते हैं। तो इस तांत्रिक ने अपनी बला इनके सिर पे डाल दी अच्छी तरीके से। अब इनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी, पैसा भी इसने लिया और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी दे दिया पूरी तरीके से। और यहाँ जो स्पिरिट का मैटर था वो तो था ही, और यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या चल रहा है, आपके एंसेस्टर्स, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। किसके ज़िंदगी में? आपके शत्रुओं के लाइफ में। क्योंकि एंसेस्टर्स ने देखा है कि किस तरीके से इस इंसान ने आपके एंसेस्टर्स हैं ये, जो आपके शत्रु पे कहर बन के टूटे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे तलवार निकाल ली, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ब्लैक कलर के ये क्रोज है ना, ये एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर्स ने आपके शत्रुओं पे पूरा वार कर दिया है बुरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपकी ज़िंदगी में इस शत्रु ने, आपके फैमिली का ही कोई है मेल फीमेल, कैसा भूतों का तांडव मचाने के लिए भेजा था। वो तो आपकी सुरक्षा में एंसेस्टर्स थे, वरना आपका तो बहुत कुछ यहाँ पे बर्बाद हो सकता था। तो एंसेस्टर्स ने आपको यहाँ पे बचाया है, आपके पूर्वजों ने यहाँ पे बचाया है। आपका यहाँ पे घर लेने की पूरी साजिश थी। बहुत सारे तंत्र मंत्र किए गए कि आपका घर ले लिया जाए, आपके पैसे ले लिए जाएं, आपको बीमार कर दिया जाए। तो अब इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये देखिए, दुखी इंसान को तो कोई रख ही नहीं पा रहा, और इन्होंने भूतों की जिम्मेदारी, जिसने भी आपकी ज़िंदगी में इस स्पिरिट को भेजा ना, तो अब आपके शत्रुओं को उन्हें खाना देना पड़ता है, वो जो मांगते हैं उन्हें देना पड़ता है, उनका भोग। उस तांत्रिक ने बता दिया कि इन्हें क्या क्या देना है, और ये परेशान हो चुके हैं। नियम का जैसे ही पालन करना ये कम करते हैं, इनके सिर पे पूरी तरह से तांडव मच रहा है। रोना चिल्लाना, लोगों का आपस में लड़ाई झगड़े, पैसों का नुकसान अलग, और मैं क्या क्या बोलूं, एक दूसरे को हिट करना, यानी कि एग्रेशन इतना ज़्यादा। और ये सब एग्रेशन कहाँ? इनके मुंडी पे, इनके सिर पे ये एग्रेशन चढ़ चुका है। क्योंकि उन्हें खाना भी चाहिए, और अगर खाने में ज़रा भी कमी हुई ना, तो वो इनका खून चूस रहे पूरी तरीके से। तो बहुत बड़ी इन्होंने अपने सर पे एक प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। यहाँ पे देखिए ये जो भी कोई तांत्रिक है, मैजिशियन है, इसने ना अपने सर की बला इनके ऊपर डाल दी है। इनके ज़िंदगी में कितना भी मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत करें, फिर भी इनकी ज़िंदगी में पैसे नहीं टिक रहे, क्योंकि इन्होंने पैसा देकर के आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वही पैसा आज इन्हें नसीब नहीं हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने आपको बचाया है, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, ठीक है। अब इन्हें बहुत भारी, अपना एक एक दिन इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि ना एक ऐसी बला कि इनको सबसे पहले आप चाय नाश्ता ये करें, उससे पहले उन्हें देना है, जिनके लिए, जिनको ये ले करके आए थे आपकी बर्बादी करवाने के लिए। और यहाँ पे इनके फैमिली में एक दो लोग ना ऐसे सूखते जा रहे हैं, यानी कि हड्डियाँ तक निकलने वाली हैं। हड्डियाँ जैसे ना, शरीर में मांस ही नहीं रह गया है, हड्डियाँ बिल्कुल, शरीर सूखता जा रहा है। क्योंकि जो ये सब काम करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ये जो स्पिरिट्स होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, वो उनका ब्लड सोखने लगती हैं। तो जो आपके लिए करने गए थे ना, वो इन पे बहुत बड़ा भारी पड़ गया। अब ये एक एक पैसे के लिए ऐसे जगल कर रहे हैं। कहाँ आपको जगल करवाने गए थे, आपको बीमार करने गए थे। मैंने कहा ना, इनके घर में 1 से 2 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में सिर्फ आपको हड्डियाँ दिख रही होंगी, और ये बुरी तरीके से उस स्पिरिट से परेशान है बहुत ज़्यादा। और तांत्रिक से इनके लड़ाई क्यों हो रही है कि उसने अपनी सारी प्रॉब्लम इनके सिर पे दे दी, झूठी बातें करके कि ये आपके शत्रु का विनाश कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, आप इन्हें जाओ, इन्हें भोग प्रसाद दो, ऐसी कोई चीज़ें बोलेगी आपके शत्रुओं को। और शत्रुओं ने बड़ी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको डेली भोग देना इतना आसान नहीं होता है, और उसके लिए बहुत पैसे होने चाहिए। यहाँ पे ये खुद पैसे में जगल कर रहे हैं। इनकी मेहनत का, जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल ही नहीं मिल रहा। कोई इनके ज़िंदगी में बहुत एग्रेशन सी एनर्जी, कोई इनका एक दुश्मन हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है, और शत्रुता भी इनकी बढ़ती जा रही है किसी न किसी से। आपके शत्रुओं के जीवन में शत्रुओं की एंट्री हो चुकी है पूरी तरीके से, यानी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुके हैं।
और ऐसे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि ब्लैक एनर्जी से डील किया ना, स्पिरिट से डील किया। आपकी बर्बादी करते करते खुद अपनी बर्बादी को इन्होंने न्योता दे दिया। इनके सारे इमोशनल रिश्ते जो हैं, रिलेशनशिप हैं, वो सारे टूट चुके हैं, क्योंकि इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ऐसे सारे के सारे डिप्रेस हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा। तो जो लोग ऐसी सब चीज़ें करते हैं ना, उनके ज़िंदगी का हश्र बुरा होता है बहुत ज़्यादा। ये जो स्पिरिट्स होती हैं ना, कभी कभी घर के लोगों की समूह में अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाए ना, तो समूह में लोगों की जान भी ले लेती हैं। इसलिए कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी क्या शत्रुता कि किसी को मिटाने के लिए खुद ही मिट जाओ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इनकी हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। हर चीज़ में इनकी जगलिंग ही मुझे दिख रही है। एग्रेशन, जगलिंग, बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, डर, सब कुछ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए थोड़े से एंजल से मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। चलिए हम यहाँ पे ना हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, इससे देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। कोई अगर गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज़ दीजिए। राहु एंड शनि रेमेडी, तो इन्होंने ना किसी स्पिरिट को बुला के, जो इनके ज़िंदगी में तांडव मचा हुआ वो तो मचा हुआ, चिल्लाना, रोना, चीखना, जैसे दिमाग पे कोई भूत चढ़ गया इनके ना, इस तरीके की हरकतें इनके घर में देखने को मिल रही हैं। राहु और शनि भी, शनि देव जी का भी डंडा इनके ऊपर चल चुका है और राहु ने इनका दिमाग ऑलरेडी ख़राब कर रखा है। शनि देव जी का भी बहुत बड़ा तांडव, सिर्फ भूतों का नहीं चल रहा, शनि देव जी का भी और यहाँ पे राहु का भी, सारे इनको ना नेगेटिव यहाँ पे प्रभाव मिल रहे हैं, क्योंकि ये गलत किया है इन्होंने ना, बैलेंस योर चक्रा। तो जब मैं आपका एनर्जी चेक कर रही थी तो उसमें ओम की चैंटिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा था कि आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो सकता है, तो आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, तो इसीलिए आप सुरक्षित हैं। एंसेस्टर्स ने आपकी इसीलिए मदद की है क्योंकि आप अपनी पूरी फैमिली में एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जिसकी जर्नी को सेफ रखने के लिए आपके एंसेस्टर्स ने आपकी मदद की है। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगी, आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए एक बार ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए। गो विथ फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, तो आपको ना जैसे ईश्वर ले जा रहे हैं उसी दिशा में आपको बहते रहना है। गुरु आपकी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी है आपके पास, ठीक है, आपके साथ है। बैक बिचिंग, पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बैक बिचिंग की है, जिसका पूरा खामियाजा इस समय ये भुगत रहे हैं। ये लीजिए वुडू मैजिक, मैंने बोला वुडू मैजिक यानी कि कोई भी ये मैजिक हो सकता है। तंत्र क्रिया इन्होंने किसी स्पिरिट को भेजा, हो सकता है कोई वुडू डॉल भी आपकी बनाई हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़, यहाँ पे बीमार की एनर्जी आ रही है ना, कि बीमार करना चाह रहे थे कि आप डेथ बेड पे रहें, हॉस्पिटल के बेड पे रहें। तो हो सकता है आपकी पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा होगा कि कोई सुइयाँ चुभ रही हैं, तो ये इन्होंने कोई ऐसा मैजिक भी आपके ऊपर किया हो सकता है। वुडू मैजिक की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। तो हर चीज़ का पलटवार इनके ऊपर हो चुका है पूरी तरीके से। इनके घर में ना भूतों का भयंकर तांडव मचा हुआ है ना। इन्हें, क्योंकि इन्होंने ना भूतों को, जो भी स्पिरिट थी, इन्होंने भोग देना शुरू किया। वो नहीं दिया होता ना तो शायद ये बच जाते। इन्होंने, ये जो मजिशियन जिसके पास गए थे, तांत्रिक जो है, उसने इन्हें राय दिया कि आप खिलाओ पिलाओ, ये आपका पूरा काम करेंगे। लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं, वो सिर्फ खा पी रहे हैं और इनका खून भी चूस रहे हैं अच्छी तरीके से। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अब मैं कुछ आपको एज बताऊंगी। सबसे पहले एज है 55, ठीक है, 55, 40, 43, 48, 54, यहाँ पे 52 भी है। आपकी, इनकी, किसी की भी एज हो सकती है। मैंने जितने लोगों का नाम लिया ना, उनमें से किसी की एज हो सकती है। अब कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
555555 आप देख रहे हो सकते हैं। 5 सालों से या 5 मंथ से आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो मुझे पहले कार्ड में चलो 2 साल से लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 साल आया है निकल के। तो 5 सालों से या 2 सालों से आपके साथ, क्योंकि ये दोनों ही हो सकता है, या 5 साल से चल रहा है या 2 साल से चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, जिनका अब पलटवार हो चुका है। आपको तंग करने वाले खुद अपना सिर पागल हो रहे हैं खुद ही, क्योंकि उनके जीवन में भूतों का महातांडव मचा हुआ है। अब यहाँ पे 5th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है यहाँ पे। अब कुछ मैं आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डी है, एस है, के है, एन है, एम है, एम, ए है, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।